नमस्कार। आज हम सुनने वाले हैं एक ऐसे चरवाहे लड़के की कहानी जिसके हिम्मत भरे काम ने सबको कह सकते हैं कि हैरान ही कर दिया। तो ये कहानी एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होती है कि क्या किसी की मासूमियत ही उसकी ढाल बन सकती है। सोचेगा इस बारे में, क्योंकि यही सवाल इस पूरे कहानी का दिल है। कहानी हमें ले चलती है गोकुल के बिल्कुल शांत और हरे भरे मैदानों में। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर सुबह बांसुरी की मीठी धुन और पंछियों की चहचहाहट से होती थी। मतलब सब कुछ एकदम शांत और सुकून से भरा हुआ। और यहीं पर हमारी मुलाकात होती है कहानी के दो मुख्य किरदारों से, दो भाई कृष्ण और बलराम। छोटे भाई कृष्ण, जिनकी बांसुरी की धुन तो मानो हवा में जादू सा घोल देती थीं, और जिनकी शरारतें सबके चेहरे पे मुस्कान ले आती थीं। और उनके साथ हमेशा रहते थे उनके बड़े भाई बलराम, जो एक चट्टान की तरह कृष्ण के साथ खड़े रहते थे, उनकी रक्षा के लिए हमेशा चौकन्ने। उस दिन भी सब कुछ रोज की तरह ही चल रहा था। गायें शांति से घास चर रही थीं, लेकिन तभी उस शांत माहौल में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। झुंड के बीच एक नया बछड़ा आ खड़ा हुआ, जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। पर ये कोई आम बछड़ा नहीं था। पहली नजर में ही कुछ तो अजीब लग रहा था। उसके शरीर पर ऐसे काले धब्बे थे जो झुंड की किसी भी गाय से मेल नहीं खाते थे, और वो एकदम अकेला और अलग थलग खड़ा था, जैसे वो यहां का हो ही नहीं। बाकी सब तो उसे शायद एक आम बछड़ा ही समझ रहे थे, पर कृष्ण को अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उनके मन में एक खटका हुआ, एक ऐसी बेचैनी जिसे वो नजरअंदाज कर ही नहीं सकते थे। ये एक तरह की अनकही चेतावनी थी। अपनी उस अंदर की आवाज पर पूरा भरोसा करते हुए कृष्ण ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो बलराम की ओर मुड़े और धीरे से लेकिन बिल्कुल पक्के इरादे से कहा, बलराम, वो बछड़ा हमारे झुंड का नहीं है, चलो उसे पास से देखते हैं। बलराम ने एक भी सवाल नहीं पूछा, उन्होंने बस सिर हिला दिया। ये सिर्फ एक हाँ नहीं थी, ये अपने छोटे भाई पर अटूट विश्वास था। उनकी आंखें साफ कह रही थीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और फिर पलक झपकते ही कृष्ण ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो चुपके से बछड़े के पास गए, बड़ी फुर्ती से उसके एक पैर को पकड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पास की झील में उछाल दिया। और फिर एक जोरदार छपाक। जैसे ही पानी की सतह टूटी, सारा भ्रम भी टूट गया। वो कोई मासूम बछड़ा था ही नहीं। पानी से एक भयानक राक्षस का असली रूप सामने आया, जिसे कृष्ण को मारने के लिए भेजा गया था। कृष्ण की अंदरूनी आवाज बिल्कुल सच साबित हुई थी। जो बच्चे एक पल पहले तक हैरान और डरे हुए थे, अब उनके चेहरों पर खुशी और राहत थी। वो सब खुशी से चिल्लाने लगे। कृष्ण के साहस और उनकी सूझबूझ ने उन सबको एक छिपे हुए भयानक खतरे से जो बचा लिया था। तो ये कहानी सिर्फ एक राक्षस को हराने की नहीं है, इसके पीछे छिपे हैं कुछ बहुत गहरे सबक। चलिए अब ये समझते हैं कि ये कहानी आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। इस कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना, ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण ने उस अजीब सी भावना पर यकीन किया। दूसरी, बहादुरी उम्र की मोहताज नहीं होती। एक छोटे से लड़के ने वो कर दिखाया जो बड़े भी शायद नहीं सोच पाते। और तीसरी और सबसे जरूरी सीख, बुराई अक्सर मासूमियत का मुखौटा पहनकर आती है। खतरा हमेशा वहां नहीं होता जहां हम उसे देखने की उम्मीद करते हैं। तो ये घटना कृष्ण के असली स्वभाव को दिखाती है। वो सिर्फ एक चंचल बांसुरी बजाने वाले ग्वाले नहीं थे। उस चंचलता के पीछे छिपी थी एक गहरी जागरूकता, सबकी रक्षा करने का भाव और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी। और आखिर में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि सच्चा साहस आखिर आता कहां से है। क्या ये सिर्फ ताकत की बात है, या फिर सच्चा साहस उस अंदर की आवाज को सुनने और उस पर अमल करने की हिम्मत में है, चाहे सामने कोई भी हो। शायद इसका जवाब हम सबके अंदर ही मौजूद